हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू। तो आज करेगा क्लास नंबर मतलब लेक्चर नंबर 6 रहेगा। आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 तक बता चुके हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स और चैप्टर नंबर हम लोग का 6। तो चलिए आज हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर संपूरक और पूरक कोड निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ना दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब आप लोग कमेंट वगैरह करते हैं तो हमको अच्छा फील होता है अंदर से। ठीक है, इसी तरह से आप लोग पॉजिटिव कमेंट क्या कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लेक्चर नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ऐसा कोण ज्ञात करे कॉमा जो अपने पूरक कोण का ना 3 गुना हो, जो अपने पूरक कोण का 3 गुना है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमको कह रहा है क्या, ऐसा कोण ज्ञात करे, तो हमको मानना पड़ेगा भाई। क्या मानेंगे, माना कि वह कोण बराबर x डिग्री, वह कोण बराबर x डिग्री तथा x डिग्री का पूरक कोण का 3 गुना है ना। तो x डिग्री का पूरक कोण आपको पता होगा, पूरक कोण निकालने के लिए 90 डिग्री से माइनस करते हैं हम लोग, 90 डिग्री माइनस x। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, ऐसा कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का 3 गुना है। अपने पूरक कोण का क्या है भाई, 3 गुना। अब चलते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। क्या चलते रहते हैं, प्रश्नानुसार काम करेंगे। प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, काम करेंगे। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या कहता है कि ऐसा कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का ना 3 गुना है। तो देखिए इम्प्लाइड एट x इक्वल टू आएगा अपना वह कोण जो अपने पूरक कोण का 3 गुना है। तो अगर 90 डिग्री माइनस x से अगर 3 गुना कर देंगे आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए। यस, प्रश्न अनुसार के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। तो देखिए x इक्वल टू आएगा, जब गुना कीजिएगा देखिए 3, आप इसको ना जो मल्टीप्लिकेशन 3 है बाद में, तो आप शुरू में कर सकते हैं ऐसे 3 इंटू 90 डिग्री माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू इम्प्लाइड x इक्वल टू, देखिए आप 90 डिग्री, देखिए 3 इंटू 90 होगा, फिर 3 इंटू कितना होगा बताइए, x होगा, मतलब दोनों से गुना होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर करते हैं तो 3 गुना 90 करेंगे तो 270 आएगा। यस है ना, 270 डिग्री माइनस, तो देखिए इधर प्लस इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। आप 3 गुना x करेंगे तो 3x आएगा। यस है ना, आप बोलिए जी हाँ। देखिए इधर माइनस 3x है, इधर आएगा तो LHS की तरफ आएगा 4x बनेगा। यस, आप 270 डिग्री रहेगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या, x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालेंगे 270/4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कुछ करता है तो काट दीजिए। जैसे कि देखिए 4 से 24 आता है, 4 से 24 बचा कितना पे, 4 से 24, 4 से 28 नहीं लेंगे, 4 से 24, 24 3 27 होता है, 30 बचा, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 बचा कितना है पे। अगर पॉइंट लिखते भाई यहाँ पे तो बचा 2, 20 4 5 20, तो 65 क्या सॉरी x इक्वल टू आया 67.5 डिग्री हम लोग का आंसर। वह कोण क्या है, तो वह कोण लिखेंगे क्या, अतः वह कोण इक्वल टू x इक्वल टू 67.5 डिग्री हम लोग का आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे। देखिए क्वेश्चन का क्या कर रहा था हम लोग का, ऐसा कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का 3 गुना है। जब भी पूरक कोण के बारे में बोले तो 90 डिग्री से माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान लिए भाई, माना कि वह कोण x डिग्री है तथा x डिग्री का पूरक कोण तो 90 डिग्री माइनस x होगा। अगर यहाँ पे संपूरक कोण पूछता तो 180 डिग्री माइनस x करते हैं। तो अब प्रश्न अनुसार चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि वो ऐसा कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण अगर 3 गुना है। तो अगर इससे हम 3 गुना कर देंगे, इसका पूरक कोण से अगर 3 गुना कर देंगे तो इक्वल होगा आपस में। यस या नो, हाँ यस इक्वल होगा। देखिए x का इम्प्लाइड x लिखे बराबर इक्वल टू 3 इंटू 90 डिग्री माइनस x लिखे, तो मतलब 3 को पहले लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको 10 नहीं समझिएगा, इसको इंटू है। ठीक है, क्या है इंटू में। अब देखिए 90 गुना 3 करेंगे 270 आएगा, माइनस 3 गुना x करेंगे तो 3x आएगा। तो देखिए माइनस 3x इधर है और इधर x है, तो जुटेगा आके 3x और x 4x हो गया, इसको 270 डिग्री आ गया। तो x इक्वल टू 270 डिग्री बाय 4। तो देखिए अब जब इसको
को भाई क्या काटेंगे तो आता है 67.5, तो x इक्वल टू 67.5, तो आता हुआ कोण x इक्वल टू 67.5। आप लोग मेरे बात को क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, उस कोण की माप क्या होगी जो अपने पूरक कोण का 2 गुना है। देखिए यहाँ पे 3 गुना पूछ रहा था, यहाँ पे 2 गुना पूछा, बस यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, बस इतना डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन का लैंग्वेज यही है। उस कोण की माप क्या होगी जो अपने पूरक कोण का ना 2 गुना होगा। आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हम कर देते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हम लोग, तो फिर इसी तरह से मैथड देखिए क्या लिखने का तरीका क्या है। तो लिखेंगे क्या, माना कि, लेकिन बताइए माना कि वह कोण इक्वल टू, माना कि बताइए आप बोलिए क्या लिखेंगे, माना कि वह कोण इक्वल टू x डिग्री तथा लिखेंगे क्या, तथा x डिग्री का पूरक कोण, x डिग्री का पूरक कोण क्या लिखेंगे बताइए, x डिग्री का पूरक कोण इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस एक्स होगा कि 90 डिग्री माइनस एक्स होगा। तो बोलिएगा जी हाँ 90 डिग्री माइनस एक्स होगा, क्योंकि पूरक कोण पूछा, अगर संपूरक कोण पूछता है तब 180 डिग्री माइनस एक्स करते हैं, ठीक है। बात को समझे भाई यहाँ तक। अब चलते हैं सॉरी, अब चलते हैं प्रश्नानुसार। क्या चलते हैं, प्रश्नानुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए A/Q का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार से काम करते हैं हम लोग। देखिए उस कोण की माप क्या होगी जो अपने पूरक कोण का 2 गुना है। तो देखिए इम्प्लाइड x इक्वल टू होगा, देखिए पूरक कोण का तो 2 गुना बोला, तो यहाँ पे 2 इंटू कर देंगे, 2 गुना, तो 90 डिग्री माइनस एक्स से 2 गुना है, ठीक है। तो इसी तरह से फिर इसको हल करेंगे। देखिए x का x रहने दीजिए, आप देखिए 90 गुना 2 कीजिएगा, मतलब 90 इंटू 2 कीजिए तो 180 डिग्री आएगा, यस है नो, जी हाँ बोलिएगा हाँ। देखिए इसी तरह से 2 गुना x की, देखिए इधर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस रहेगा भाई। तो 2 गुना x कीजिएगा, 2 गुना जब x करेंगे तो 2x मिलेगा हम लोग को। देखिए x इधर है माइनस 2x इधर है, तो x इधर देखिए x प्लस 2x इक्वल टू आएगा कितना, 180 डिग्री आया कि नहीं आया, जी हाँ आप बोलिएगा हाँ आ गया। देखिए x और यहाँ पे 2x, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 2 और 1 कितना 3 होता है, और लास्ट में क्या मतलब इसका क्या x है, इंटू में x है तो x लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम x का मान निकालते हैं भाई तो x बराबर 180 डिग्री बाई 3 होगा कि नहीं, बट्टे, देखिए इधर गुना है तो बट्टे में आएगा, तो 3 × 18 आ गया, कितना बताइए 3 × 18 आ गया। तो देखिए x इक्वल टू आया 60 डिग्री, कितना होता 60 डिग्री आया। तो लेकिन अतः वह कोण इक्वल टू x इक्वल टू 60 डिग्री, हम लोग का आंसर फाइनली मिल गया भाई, ठीक है। यहाँ तक भी किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है खींच सकते हैं। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का 3/2 गुना। देखिए यहाँ पे गुना का जो सिंबल लिखा है इसका मतलब हुआ गुना, ठीक है, 3/2 गुना, दूसरा में है 2/3 गुना, तीसरा में 5 गुना, चौथा में 5/6 गुना है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे भिन्न में मतलब फ्रैक्शन में दे दिया, तो आप मेरे हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए तीनों में से हम चूज करते 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे 4 मतलब क्वेश्चन नंबर है, तो इनमें से हम चौथा वाला बनाते हैं, और आप लोग का फर्स्ट वाला सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, आप लोगों का SW मिलता है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कहाँ कमेंट कीजिएगा बताइए, जहाँ आपको मिलता है ना नीचे कमेंट का ऑप्शन, तो यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा हमको, ठीक है। किस तरह से लिखिएगा कि 3 का 1 नंबर का आंसर इतना, 3 का 2 नंबर इतना, 3 का 3 नंबर इतना आंसर, ठीक है भाई। तो आप लोग प्लीज़ अपना मेरा आप लोग का क्या कहते हैं इंतज़ार रहेगा आप लोग का सवाल का जवाब देने के लिए, ठीक है। तो सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग फिर 3 का हम लोग चौथा बनाते, कितना चौथा नंबर बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा, 5/6 गुना है, ठीक है। तो फिर इसी तरह से काम करेंगे हम लोग जिस तरह से पहले काम करते भाई, एकदम ईजी भाई, बहुत ईजी है, समझे कि नहीं। देखिए तो माना कि लिखेंगे क्या, माना कि क्या लिखेंगे बताइए, माना कि वह कोण इक्वल टू वह कोण की माप, वह कोण की माप इक्वल टू कोण की माप इक्वल टू x डिग्री मान लेते हैं, तथा x डिग्री का पूरक कोण, x डिग्री का पूरक कोण इक्वल टू होगा, बताइए क्या होगा, बताइए 90 डिग्री माइनस x होगा, यस या नो, आप बोलिएगा जी हाँ। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, क्या चलते हैं बताइए, प्रश्नानुसार, ठीक है।
से, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। तो 5/6 गुना है, तो यही काम करेंगे हम लोग। इम्प्लाई दैट x इक्वल टू लिखेंगे 90 डिग्री माइनस एक्स का 5/6 गुना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल टू लिखेंगे क्या, आप देखिए 90 गुना होगा 5/6, फिर माइनस होगा x गुना फिर 5/6। बात को समझे, मतलब क्या हुआ कि 5/6 जो है पहले 90 से गुना हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर माइनस लिखे, फिर 5/6 गुना करेंगे x से। बात को समझे या नहीं समझे? यस, समझ गए होंगे। देखिए अब देखिए कुछ कटने वाला है क्या, जो कुछ कटने वाला है काट दीजिए। कुछ कटने वाला देखिए यहाँ पे 6 से कटेगा कुछ, बताइए। हाँ देखिए 6 कम 6 आएगा, 6 कम 6 बचा कितना है पे 6 कम 30, 6 पंजे 30, कितना था 15 पचे 75 है, कितना 75 माइनस 5 गुना एक्स, तो 5x/6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आप भिन्न का जोड़ घटा जानते होंगे ना, तो यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 6 और 1 का एलसीएम 6 होता भाई, यस या नो होता, बताइए। आप एक को कितना से गुना करेंगे, 6 से मिलेगा हमको, 6 बार पढ़ने से, तो मतलब 75 गुना 6 से करेंगे। देखिए एकदम आपको ना एकदम जीरो लेवल से बताते हैं, ठीक है भाई। आप थंबल में देखते होंगे सबसे आसान तरीके से, इसलिए आपको ना हम बहुत मतलब बारीकी तरह से बताते हैं, ठीक है। देखिए 75 गुना 6 माइनस 5x, तो 5x रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि 6 एलसीएम लिखे तो 6 गुना 1 की, तो 6 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम है भाई, इसलिए तो माइनस 5x रहेगा। अब चलते हम लोग आगे चलते, देखिए तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू आएगा, आप देखिए गुना कर दीजिए, 75 गुना जब 6 कीजिएगा फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 पंजे 30, 30 का 0, हासिल बचा 3, 7 के 42, 3 42 और 3 होता है 45, क्या होता है भाई 45, हम डायरेक्ट कर लिए, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 75 गुना 6 कर सकते हैं। देखिए 6 पंजे 30, 30 का 0, हासिल बचा 3, 7 के 42, 3 42 और 3 45, 450 होता है, ये से ना 450 आता है, कितना, और माइनस 5x है, माइनस 5x है, बट्टे भाई कितना 6 है। देखिए अब यहाँ बट्टे 6 है, मतलब भाग 6 इधर जाएगा गुना होगा क्या, नहीं, 6x इक्वल टू आएगा 450 माइनस 5x, यस नो। क्या कीजिए आप 6x को इधर है पहले ऑलरेडी, आप माइनस 5x को ना LHS की तरफ लेकर भाई आइए, ठीक है। तो प्लस 5x होगा, तो इक्वल टू 450 आएगा, यस या नो। अब देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 11x होगा, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ। देखिए अब क्या होगा 450 डिग्री, कितना बताइए 450 डिग्री, तो x बराबर होगा, हम लोग का वैल्यू निकलेगा 450 डिग्री बट्टे 11। आप कुछ कटने वाला देखिए यहाँ पे कुछ भी, देखिए 11 चौके 44, क्या आएगा बताइए, 11 चौके 44, बचा कितना यहाँ पे 10। अब अगर हम 10/11 ऐसा डिग्री के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर आएगा इतना, या फिर दशमलव में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखें बताइए, जैसे कि 11 चौके 44 आएगा, 11 चौके 44, 10 और पॉइंट बैठाएंगे 100, 11×99 फिर आएगा 100, वही 4.999 समथिंग होते रहेगा, ठीक है भाई। देखिए 11 कम 11 चौके 44, बचा कितना यहाँ पे 1, 10, 100, 11×99 फिर 10, 100, 11×99, यही समथिंग चलते रहेगा, ठीक है। इतना x इक्वल टू हम लोग लिख सकते क्या, x इक्वल टू देखिए इसका बराबर इक्वल होगा, समझे नहीं, 5 लिख सकते, 5.0 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग का फाइनली यहाँ तक भी लिखिएगा, आंसर मिलेगा आपको पूरे, ठीक है भाई। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह खींचना है तो खींच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, दो पूरक कोणों का अंतर मतलब डिफरेंस है कितना 12 डिग्री है, तो दो कोणों को ज्ञात करें। देखिए डिफरेंस दिया, अंतर दिया आपको, ठीक है। अंतर मतलब क्या होता है, देखिए डिफरेंट और डिफरेंस में अंतर भाई, देखिए क्या डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस और डिफरेंट, देखिए दोनों का मीनिंग अलग है। देखिए डिफरेंस का मतलब यहाँ पे होता है घटाओ, क्या होता है घटाओ, अंतर क्या होता है, इसका हिंदी में समझे तो अंतर क्या होता है, अंतर, इसमें अंतर क्या। और डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, क्या होता है भाई अलग अलग, समझ रहे ना। अलग अलग को हम लोग बोल सकते हैं क्या, भिन्न भिन्न, क्या बोलेंगे बताइए, भिन्न भिन्न, मतलब विभिन्न, भिन्न भिन्न बोल सकते, क्या बोलेंगे भिन्न भिन्न, या फिर इसको विभिन्न बोल सकते, क्या विभिन्न मतलब अलग अलग। देखिए सभी का ये सिमिलर है, ये सब क्या वर्ड, ये सब वर्ड जो है ना भैया, ये सब वर्ड सिमिलर है एक दूसरे का, समझे। एक तरह से आप लोग सिनोनिम्स जानते होंगे, समझे ना। हाँ यही है डिफरेंस, मतलब होता है माइनस, मतलब अंतर, क्या होता है अंतर, ठीक है अंतर। और डिफरेंट का मतलब अलग अलग बोल सकते हैं, या फिर भिन्न भिन्न बोलिए, या फिर विभिन्न बोलिए, तीनों चारों वर्ड का बात कहना सेम है, मीनिंग सेम निकलता है, बात को समझे। लेकिन जो भैया है डिफरेंस जो करा, अंतर कर रहा है पे, घटाओ मतलब दो कोणों का, समझे कि नहीं।
दो समपूरक कोणों का घटाव दिया आपने, इतना अंतर दिया, मतलब डिफरेंस दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिस तरह से पहले हम लोग कर रहे थे ना, उसी तरह से करेंगे। तो दो पूरक कोणों का अंतर इतना है, तो दो कोणों की ज्ञात करें। तो सबसे पहले माना कि पहला कोण, माना कि क्या लिखे बताइए, माना कि पहला कोण की माप, माना कि पहला कोण, माना कि पहला कोण इक्वल टू, सॉरी मतलब पहला कोण इक्वल टू x डिग्री तथा दूसरा कोण, तथा दूसरा कोण, दूसरा संपूरक कोण, सॉरी दूसरा पूरक कोण, क्या, दूसरा पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस x डिग्री। यस या नो, आप बोले जी हाँ। दो पूरक कोणों का अंतर इतना 12 डिग्री है, तो दो कोणों को ज्ञात करें। तो चलते हैं हम लोग फिर प्रश्नानुसार, क्या चलते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार से हम लोग काम करेंगे भाई। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, देखिए दो पूरक कोणों का अंतर दिया, मतलब इसका और इसका अंतर आपको दिया, अंतर क्या दिया है, अंतर मतलब क्या, घटाव, बीच में क्या घटाव, 90 डिग्री माइनस x का अंतर दिया कितना, 12 डिग्री दिया। तो दो कोणों को याद करें, मतलब x डिग्री निकालना है आपको, x निकल जाए तो इसमें दूसरा कोण निकालेंगे 90 डिग्री में x डिग्री घटा देंगे, आंसर मिल जाएगा पहला और दूसरा का, पहला और दूसरा कोण का। ठीक है भाई, तो चलते देखिए x माइनस 90 डिग्री आपको पता होगा। एक बात बताते हैं, जैसे कि माइनस जो है बाहर, देखिए माइनस अगर बाहर आता है कोई भी ब्रैकेट से, देखिए ब्रैकेट ना 4 टाइप्स के होती है। पहला जो होते हैं बार ब्रैकेट, दूसरा होते हैं स्मॉल ब्रैकेट, सॉरी हाँ स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा होते हैं करली ब्रैकेट, और चौथा होता है क्या बताइए, रेक्ट होता है बिग ब्रैकेट। बात इसमें देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ऊपर में जो रहता है इसको बोलते क्या, बार ब्रैकेट, क्या बोलते थे, बार ब्रैकेट बोलते, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको जो बोलते भैया, इसको जो बोलते हैं, इसको मझली ब्रैकेट बोलते हैं, मतलब करली ब्रैकेट इसको क्या बोलते थे, करली ब्रैकेट, क्या बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट होती है। और होता ये जो है भाई ऐसा जो होता बना हुआ ऐसा, इसको बोलते क्या, स्मॉल ब्रैकेट, क्या बोलते थे, स्मॉल ब्रैकेट इसको बोलते, क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। और एक तो ब्रैकेट होता भाई, क्या होता बताइए, इसको बोलते बिग ब्रैकेट, क्या बोलते थे, बिग ब्रैकेट मतलब बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, बात को समझे होंगे आप क्या हम लिख रहे हैं। देखिए इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट, दूसरा करली ब्रैकेट होता है, तीसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट, चौथा होता है बिग ब्रैकेट। याद रखिएगा, अगर बार ब्रैकेट को हिंदी में बोले तो बोलेंगे इसको क्या, ये रेकरिंग एक तरह से इसको बोल सकते हैं, नहीं इसको बार ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं भाई। करली ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं मझली ब्रैकेट, और स्मॉल मतलब छोटा ब्रैकेट, बिग मतलब बड़ा ब्रैकेट। बार ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलेंगे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तो ब्रैकेट 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, याद रखिए, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोष्टक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हाँ क्या हम समझा रहे थे कि ब्रैकेट से जब भी ना, कोई भी ब्रैकेट से अगर बाहर माइनस है ना, तो यहाँ पे कोई भी टर्म है, कोई भी पद है, कोई भी मतलब ऑपरेशन वगैरह है, मतलब प्लस हो माइनस हो कोई भी हो, तो इसका सिंबल जो है ना, मतलब साइन जो है ना चेंजिंग करेगा, क्या करेगा, चेंज करेगा। जैसे मान लिया जाए, आपको दिखाते थे, जैसे माइनस बाहर में तो 4 + 5x + 2x है, तो देखिए -2x मान लेते हैं, हमें -2x है, तो अगर इसको हम हल करें तो -5x आएगा। क्यों आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस में, मतलब अगर प्लस रहेगा तो माइनस लेंगे, माइनस में आएगा, इधर प्लस है तो फिर माइनस आएगा, इधर माइनस है तो प्लस बन जाएगा। बात को समझे, मतलब साइन इसको ना चेंज करता है, क्या करता है, माइनस जब बाहर रहता है ना भाई, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी होते हैं ना, जितने भी टर्म होते हैं ना, ये सब इसका साइन क्या होता है बताइए, चेंजिंग हो जाता है। याद रखिए, इस बात को याद रखिए। लेकिन यहाँ पे प्लस रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो इसी तरह से देखिए, आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो प्लस माइनस हो गया, देखिए यहाँ पे माइनस था आप प्लस बन जाएगा, x डिग्री बराबर 12 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, x को ऐड करेंगे, ये वाला दोनों का x को, तो x को ऐड करें तो 2x होगा, तो बराबर देखिए 120 डिग्री, आप इधर माइनस है तो इधर प्लस बन जाएगा। यस या नो, जी हाँ बोलिएगा हाँ। देखिए 2x = 2 आएगा कितना, जब 120 में ना 90 डिग्री को ऐड कीजिएगा जब आप, तो आएगा कितना, 210 डिग्री आएगा, कितना बताइए, 210 डिग्री। तो x = 2 आएगा कितना, 210 डिग्री बटे 2 आएगा। देखिए कटेगा 2 से, तो x = 2 आएगा कितना, 2 × 10, सॉरी 2 गुना, मतलब 2 का पारा 10 पड़े तो 20 आएगा। बचा है कितना बताइए, बचा कितना है पे 20, अब बचा 10, 2 × 5 = 10, तो मतलब 105 डिग्री आएगा। कितना बताइए, x = आएगा कितना, 105 डिग्री भाई। आंसर फाइनली हम लोग का नहीं, पहला कोण निकला। अब दूसरा कोण निकालना भाई, हमरा दूसरा पूरा कोण निकालना, तो दूसरा पूरा कोण कितना निकलेगा भाई, दूसरा क्या लिखेंगे भाई, ऐसे दूसरा पूरा कोण, दूसरा
पूरक कोण, क्या लिखेंगे, दूसरा पूरक कोण इक्वल टू कितना बताइए, 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री है, क्या 90 डिग्री माइनस एक्स, तो 90 डिग्री माइनस एक्स क्या निकला है, 105 निकला है, यस या नो, जी हाँ 105 निकला है ना, इसमें कोई दिक्कत बताइए। तो देखिए 105 डिग्री निकला है, ठीक है, तो 90 डिग्री में माइनस एक्स डिग्री करेंगे, तो 90 डिग्री में जब माइनस एक्स डिग्री करेंगे तो आएगा कितना, 15 डिग्री, माइनस 15 डिग्री, तो जब कभी भी ना कोण माइनस पे नहीं होता, पॉजिटिव लेते तो बराबर 15 डिग्री आएगा, मतलब अतः लिखेंगे, अतः पहला कोण तथा दूसरा कोण, पहला कोण एंड दूसरा संपूरक कोण, दूसरा पूरक कोण इक्वल टू होगा कितना था, इक्वल टू पहला कितना निकला, एक्स बराबर 105 डिग्री एंड दूसरा कितना बताइए, दूसरा कितना निकला हम लोग का 50 डिग्री, कितना 50 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, हम लोग फाइनली भाई यहाँ तक आंसर हो गया। किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट वगैरह खींचना है तो खींच लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोण ज्ञात करें कॉमा जो अपने पूरक कोण के समान मतलब बराबर मतलब इक्वल है, ठीक है, ऐसा कोण आपको याद करना है जो अपने पूरक कोण के ना समान मतलब बराबर, समान, देखिए समान, ये देखिए समान, ये समान अलग होता है, ये समान, ये होता है समान, मतलब इसका मीनिंग जो निकलता है इक्वल, क्या निकलता है, इक्वल, मतलब इसी को बराबर बोलते, क्या बोलते हैं, बराबर, ठीक है। ये जो समान हुआ भाई ये गुड्स हुआ, क्या वस्तु, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब आर्टिकल, ठीक है, जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं या दुकान से जो लाते हैं, ये सामान हो गया, समान नहीं समान, मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो इक्वल हुआ ये बराबर, ये समान जो हुआ मतलब जब कुछ बराबर होते कोई, जैसे बोलते हैं भाई क्या कि मेरे पास ना क्या कहते हैं 5 kg का चावल है और आपके पास क्या है, तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा मेरे पास भी 5 kg चावल है, मतलब आप बोलेंगे इसको इस तरह से बोलेंगे कि दोनों के पास ना हम लोग का समान चावल है, समान। यहाँ पे समान का मतलब क्या हुआ, समान मतलब क्या होता है, बराबर, क्या हुआ, बराबर मतलब इक्वल है दोनों के पास। अगर हम बोलेंगे मेरे पास ना 50 रुपीज़ है और दूसरा व्यक्ति है, इसको हम बोलेंगे भाई क्या कि इसके पास भी 50 रुपीज़ है, तो इसको हम इस तरह से बोल सकते क्या, हम दोनों के पास ना इक्वल रुपीज़ है, क्या इक्वल रुपीज़ है, बात को समझे। तो इस सामान जो होता है, सामान हम लोग जो खरीद के लाते हैं, ये सामान दूसरा होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे समान मतलब बराबर है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई। जिस तरह से हम लोग करते हैं कार्यक्रम इसी तरह से करेंगे भाई, बहुत ईजी है भाई, समझे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ना आलोक या फिर एसएफ बुक में मिलेंगी, ठीक है। एनसीईआरटी में मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, लेकिन आपको ज़रूर एसएफ और अदर पब्लिकेशन का एनसीईआरटी को छोड़ के आपको बता रहे ना, आपको पता ही होगा ना कि हम जो आप लोगों को पढ़ाते हैं भाई, ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी के साथ साथ अदर पब्लिकेशन का भी बुक को कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है, याद रखिए इस बात को। तो ऐसी बात नहीं है सिर्फ हम एनसीईआरटी को टच करते हैं, बुक नहीं, एंड एनसीईआरटी को साथ साथ लेकर हम लोग अदर पब्लिकेशन का जैसे ऐसे मतलब स्टूडेंट फ्रेंड और आलोक जो होते हैं बुक वगैरह होते हैं ना, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मैं इसको भी कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। बात इसलिए लेक्चर वगैरह लंबा होता है भाई, समझे। तो हम ये सब बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का ना कोण के समान मतलब बराबर मतलब इक्वल है। तो यही काम करेंगे जो लोग हम लोग पहले काम करते हैं, माना कि करके करें हम लोग, माना कि वह कोण इक्वल टू एक्स डिग्री, क्या बनेंगे एक्स डिग्री। वह कोण मतलब क्या, जो अपने पूरक कोण के ना समान मतलब बराबर है, इक्वल है, ठीक है। माना कि वह कोण इक्वल टू एक्स डिग्री तथा एक्स डिग्री का, फिर इस तरह से लिखेंगे, तथा एक्स डिग्री का पूरक कोण, एक्स डिग्री का पूरक कोण इक्वल टू पूरक कोण इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण के समान मतलब बराबर है। तो माना कि वह कोण इक्वल टू एक्स डिग्री तथा एक्स डिग्री का पूरक कोण इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स लिए, ठीक है। कोई दिक्कत है बताइए, नहीं होना चाहिए। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार से लेंगे हम लोग, जिस तरह से हम लोग करते हैं पहले करते हुए आ रहे हैं ना, उसी तरह से करेंगे प्रश्न अनुसार से। क्या किससे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग। यदि दो पूरक कोणों का अनुपात जो है ना मतलब रेशियो दिया है 2/3 हो तो
अनुपात 2 बार लिखा चलेगा, कोई बात नहीं। 2:3 हो तो मतलब 2:3 हो तो उन्हें ज्ञात करें, उन्हें ज्ञात करना है। मतलब दो पूरक कोणों का अनुपात दिया है, मतलब रेशियो आपको दिया है। अनुपात को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रेशियो। क्या बोलते बताइए, रेशियो बोलते हैं। रेशियो आपको दिया है 2:3 हो तो उन्हें ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी भैया, ये सब क्वेश्चन जो है ना हलवा टाइप का, क्या बताइए, हलवा टाइप। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, मतलब बनाने का तरीका को समझ लीजिएगा ना, तो बहुत इजी लगेगा। लेकिन आप तरीका को जब सीखिएगा नहीं, जब आप तरीका को ना अपनाइएगा नहीं ना, तो आपको अच्छी तरह से मतलब मज़ा नहीं आएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक। ये सब क्वेश्चन भाई मज़ेदार क्वेश्चन, क्या बताइए, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम लोग। तो माना कि पहला कोण मानते हैं, माना कि पहला कोण इक्वल टू, माना कि पहला कोण इक्वल टू भैया देखिए 2 यहाँ पे 3 है तो 2x मान लेते हैं, तथा क्या, तथा मानेंगे दूसरा कोण इक्वल टू कितना है 3, 2:3 तो 3x मान लेते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, अनुपात में मतलब रेशियो में रहे, तो आपको x कोई भी चर लेकर करना है। जैसे कि यहाँ पे x लिए तो आप कुछ भी ले सकते हो, y z कुछ भी, a to z में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली पॉपुलर जो होता है ना x y z ही चलता है, तो आप x की जगह y पे ले लीजिए। ऐसी बात नहीं यहाँ पे सिर्फ यहाँ इधर y लीजिएगा इधर x लीजिएगा, ऐसी बात नहीं, दोनों जगह सेम लेना पड़ेगा। कोई भी चर उठाइए आप, मतलब कोई भी वेरिएबल उठाइए, लेकिन सेम उठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए जब रेशियो हटता है ना भाई, तो आपको कुछ चर आपको गुणनफल के रूप में जोड़ना होता है, मतलब इसको क्या करना, गुना करना होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 था तो 2x लिखे, 3 था तो 3x लिखे। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप क्या कीजिए, एक चर को ले लीजिए, ठीक, कोई भी चर को चूज कर लीजिए, x y z या a b c d कुछ भी ले लीजिए। तो दो पूरक कोणों का अनुपात इतना है तो उन्हें ज्ञात करें, मतलब कोण, दो पूरक कोणों को ज्ञात करना है। तो माना कि पहला कोण 2x है तथा दूसरा कोण इतना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग जानते, क्या जानते भाई, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं बताइए, जानते हैं कि, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या, वी नो डैट। क्या बोलेंगे बताइए, वी नो डैट। हम लोग जानते, क्या जानते हैं बताइए, कि दो पूरक कोणों का योगफल, दो पूरक कोणों का योगफल जो होता है, कोणों का योगफल भैया क्या होता है, दो पूरक कोणों का योगफल जो होता है, योगफल इक्वल टू होता है 180 डिग्री होता है। यस या नो, हम लोग जानते हैं दो पूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आप चलते हैं हम लोग क्या, प्रश्न अनुसार, क्या चलते हैं बताइए, प्रश्न अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले हम लोग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए 2x का पहला कोण दूसरा कोण, तो मतलब इन दोनों का क्या करेंगे बताइए, जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। यस या नो, आप बोलिएगा जी हाँ। तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यस, अब देखिए इधर 2 इधर 3 है तो 3 और 2 5x, तो x हो गया। देखिए समझ बात को, 180 डिग्री इधर आ गया भाई। देखिए जब x को इधर हम रहने देंगे 180 डिग्री बटे 5 कर देंगे, आप 5 से 15 आएगा, बचा 30, 5 के 30, मतलब x इक्वल टू आया कितना, 36 आया। कितना बताइए, x इक्वल टू 36 आया। अब चलते हैं हम लोग क्या, दूसरा कोण निकालते हैं। दूसरा कोण इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, 3x। क्या लिखेंगे, 3x इक्वल टू 3 गुना क्या है 36, 6 से 18, 18 का 8 से 1, 3 10, 108 डिग्री लिखेंगे। आता क्या लिखेंगे बताइए, आता दोनों कोण क्रमशः, दोनों कोण क्रमशः, मतलब क्रमशः लगातार। जैसे हम दोनों कोण मतलब पहला कोण इसका दूसरा कोण होगा, तो x मतलब 36 डिग्री एंड 108 डिग्री। हम लोग का भाई फाइनली यहाँ तक क्या हो गया, क्वेश्चन यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 7 में। आज का जो बताए भैया आप जो भी सीखे, अगर आपको अच्छा लगा और मज़ेदार क्वेश्चन लगा और आपको इंटरेस्ट आया होगा, और कुछ भी मतलब अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा, जो भी आपको मतलब समझ में आया या नहीं समझ में आया या कुछ डाउट बचा, ठीक है, कुछ भी मतलब अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए भाई हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।